क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। हम लोग एनटीए द्वारा निर्धारित यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्ययन के इस क्रम में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या चैनल में प्लेलिस्ट में यदि आप चले जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है। प्रत्येक यूनिट की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जिस यूनिट को भी आप पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उस यूनिट को पढ़ सकते हैं। ठीक है। पाणिनि शिक्षा की एक कक्षा हमारी हो गई है, ये हमारी दूसरी कक्षा है। देखते हैं इसमें हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली थी, फिर उसके बाद आगे प्रारंभ करेंगे। ये हमने पढ़ लिया है पूरा। हाँ, ये पढ़ रहे थे हमें ना। देखिए, उच्चारण स्थान बताया गया है कि उच्चारण स्थान कितने हैं, तो कह रहे हैं अष्टौ, 8 उच्चारण स्थान हैं, यानी अष्टौ स्थानानि वर्णान। देखिए, वर्णाम उरः कंठः शिरः तथा जिह्वामूलम दंतश्च नासिका ओष्ठ च तालु च। ठीक है, तो ये कितने उच्चारण स्थान हैं? 8 हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे उच्चारण स्थान 8 कौन कौन से हैं। पहला है उरः, दूसरा है कंठ, तीसरा है सिरः यानी शिरस या सिरह या शिरस। उसके बाद चौथा है जिह्वामूलम, दंतश्च यानी और नासिका, नासिक, और ओष्ठौ, ओष्ठ यानी ओष्ठ। देखिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है, होठ 2 होते हैं इसलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है। अच्छा, तालु चा। तो कितने उच्चारण स्थान हो गए? 8। अब सबको बताएंगे कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाएगा या कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, आगे सब बताया जाएगा। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। अगला जो श्लोक है इसमें जो विसर्ग है उस विसर्ग की 8 गतियाँ बताई गई हैं। देखो, इसमें कहा गया है ओ भावश्च विवृतश्च ससस रेफ एव च जिह्वामूल पद्मा च गति ही अष्टविधि ऊष्मणः। 8 प्रकार की गति ऊष्मणः। ऊष्मणः जो है ये किसके लिए है? विसर्ग के लिए है, यानी तो ऊष्मणः इज इक्वल टू विसर्गः, ये विसर्गस्य। ठीक है, देखिए, उभाव यानी उकार होना, विवृत होना, सकार होना, शकार, देखिए शकार होना, सकार होना, यानी स रेफ होना, जिह्वामूल होना, पद्मा होना, यानी तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 1 5, 1 6, 1 7 और 1 8। ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर से देखो, फिर से देखिए, देखते हैं विसर्ग की कितनी गतियाँ होती हैं या कितने प्रकार से विसर्ग बदलता है, यानी विसर्ग जो गति करता है वो कितने प्रकार से करता है वो बता रहे हैं। तो ओ भाव यानी उकार में विसर्ग हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल बताऊँ आपको उकार का। जब हम अर्थ संग्रह पढ़ते हैं ना, तो अर्थ संग्रह में हमें एक शब्द मिलता है अथातो धर्म जिज्ञासा। तो वहाँ पर 2 शब्द हैं, अथातो है ना, तो वहाँ पर एक अतः है और एक अथ है, अथ अतः, है ना। तो ऐसे है, तो वहाँ पर विसर्ग को ओ हो गया है, तो ये विसर्ग की एक गति हो गई उकार। कहीं कहीं पर वो जो विसर्ग है ना विवृत हो जाता है, कहीं कहीं पर ये विसर्ग सा हो जाता है। देखो यहीं पर मिल जाएगा इसका एग्जांपल तो आपको, विवृतश्च, ये विवृतः है यहाँ पर, ये क्या है? विवृतः, लेकिन यहाँ पर सा हो गया, विसर्ग को क्या हो गया? सा हो गया है। तो एक गति विसर्ग की हो गई, फिर उसके बाद एक विसर्ग की गति ये वाली हो गई सा, यानी ऊष्मा, ये मूर्धन्य वाला सा जो है, यानी, और ये दंती सा है, ये वाला दंती सा है, ये तालु वाला सा है। ठीक है, तो 3 सा ये हो गए, ये तालु वाला सा है हमारा, और ये हमारा मूर्धा वाला सा है, और ये कैसा है? दंती सा है। तो 3 सा में यहाँ पर बदलता है विसर्ग। एक विसर्ग का ओभाव हो जाता है, कहीं पर विसर्ग विवृत हो जाता है, कहीं पर रा हो जाता है, यानी रा को विसर्ग हो जाता है, यानी जैसे जब हम राम रूप सिद्ध करते हैं तो वहाँ पर खर्व विसर्जनीय, खर्वशानो विसर्जनीय सूत्र से क्या हो जाता है? वहाँ पर सा को रेफ हो जाता है, यानी तो एक विसर्ग की गति ये हो गई है। उसके बाद कहीं कहीं पर हमें जिह्वामूल विसर्ग का, यानी विसर्ग को जिह्वामूल हो जाता है, उपदमान्य च गति ही अष्टविधि ऊष्मणः। ये जो विसर्ग की कितनी गतियाँ बताई गई हैं? विसर्ग की 8 गतियाँ बताई गई हैं। ठीक है, तो सिंपल है,
आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी हिंदी में। ओकार होना, विसर्ग को कभी कभी ओकार हो जाता है, कभी कभी विवृत हो जाता है, कभी शकार हो जाता है, कभी शकार हो जाता है, कभी सकार हो जाता है, यानी कभी रेफ हो जाता है, कभी जिह्वामूल हो जाता है, कभी उपध्मानीय यानी उपध्मानीय हो जाता है। तो इन 8 प्रकार से विसर्ग गति करता है। गति कितने प्रकार से करता है? इन 8 प्रकारों से जो विसर्ग है वो गति करता है। यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ पर अन्वय भी दिया हुआ है। अन्वय पढ़ सकते हैं आप, देखिए अन्वय में लिखा हुआ है ऊष्मणः ओभावः विवृतः। देखिए यहाँ पर है ना विवृत, लेकिन यहाँ पर ये सा है, ये विवृत है, तो ये जो सा है ना इसी को विसर्ग हो गया है। फिर उसके बाद स है नी, और फिर रेफ एवच है नी, जिह्वामूलम उपध्मा च इति अष्टविधि गति भवति। भवति मतलब होती है। तो 8 प्रकार की विसर्ग की ये गति होती हैं। समझ में आया? चलो उसके बाद आगे देखते हैं। अभी हम पीछे उच्चारण स्थान देख रहे थे ना, यहाँ पर देखिए उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं, जैसे अष्टौ स्थानानि, 8 प्रकार के स्थान हैं। स्थान का मतलब है उच्चारण स्थान है। जैसे वर्णाम, देखिए वर्णानाम उरह, वर्णों के 8 प्रकार के स्थान हैं, उच्चारण स्थान हैं। जैसे उरह, एक उरह, कंठः, सिरः यानी शिरस, तथा जिह्वामूलम्, दंतश्च, नासिका और ओष्ठ। कितने हो गए? 1 2, देखिए ये नहीं है, ये वाला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूट रहा है। उरह वर्णाम स्थान अष्टौ स्थानानि कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, जिह्वामूल, दंत, नासिका और ओष्ठ। देखो उरा हो गया, कंठ हो गया ये वाला, सिरा हो गया ये वाला, तथा जिह्वामूल हो गया ये वाला, दंता हो गया ये वाला, नासिका हो गया ये वाला, और ओष्ठ हो गया ये वाला। तो सही तो है। देखो कितने बैठ रहे हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 ही बैठ रहे हैं। और एक ये देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी में क्या है, कुछ मिस तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ओ हाँ एक तालु रह गया ये वाला, ओष्ठौ अष्टौ च तालु चा, है नहीं, तालु रह गया ये वाला, यानी ये रह गया तालु। तो कितने हो गए? 8 प्रकार के स्थान हो गए। अब वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ पर बताया जाएगा, यानी कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर क्या बताया? पहले सबसे पहले बता रहे हैं कि जो विसर्ग है ये 8 प्रकार से गति करता है। उसका हमने एग्जाम्पल वगैरह सब देख लिया। उसके बाद देखिए फिर कहते हैं, 1 मिनट, चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद वर्ण विशेष स्थान निरूपण का, वर्ण विशेष स्थान का निरूपण कर रहे हैं। वर्ण विशेष स्थान, जो वर्णों का विशेष स्थान है उसका निरूपण कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है वर्णों का जो विशेष स्थान है उसका क्या कर रहे हैं? यहाँ पर निरूपण करने जा रहे हैं। तो यहाँ से वर्णों का जो स्थान है उसको बताएंगे। देखो सबसे पहले हकार का बताते हैं। हकारम पंचमय युक्तम, यानी पंचमय युक्तम, अंतस्थाभिः च संयुक्तम, उरस्यम तम विजानीयात, कंठयम आहु असंयुक्तम। क्या मतलब है? मतलब देखिए यहाँ पर है, अन्वय देखते हैं इसका। अन्वय में लिखा हुआ है कि पंचमय युक्तम। पंचमय मतलब जो हमारे वर्ग है ना, जो 5 वर्ग हैं, कुचु टुतु पु, 5 वर्ग जो हैं, इनका जो अंतिम अक्षर है, जैसे क ख ग घ अंग, इसका अंतिम अक्षर क्या है? ङ, यानी च छ ज झ इया, इसका अंतिम क्या है? ञ। तो ङ इया, फिर उसके बाद ट ठ ड ढ ण, यानी अंग इया ण, फिर उसके बाद त थ द ध न, अंग इया ण और न और म, अंतिम अक्षर जो हैं, इनसे देखिए पंचमय युक्तम, इन 5 से युक्त और अंतस्थ, यानी अंतस्थ और अंतस्थ से संयुक्त और इन 5 से युक्त जो हकार होता है उसका जो स्थान है वो क्या है? उरस्यम, उरस्यम विजानीयात, उरस से जाना चाहिए, उराह जानना चाहिए। ये जो सा है ना यहाँ पर, ये जो सा है यहाँ पर, ये उरा ही है, उराह ऐसे है। तो ये जो विसर्ग हो गया है, जब हम संधि के नियम पढ़ेंगे ना तब देखेंगे कि ये विसर्ग की आड़गति किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, देखिए ठीक है। अब देखो तो कहते हैं कि जो 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्णों का जो अंतिम वर्ण है, यानी उन अंतिम वर्णों से तो क्या है? युक्त है, यानी उन अंतिम 5 वर्णों से तो युक्त है नी, और चा अंतस्थ वर्णों से संयुक्त जो हकार होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? उरस है, उरस विजानीयात, है नी, उरस्यम विजानीयात, उसका उच्चारण स्थान उरह जानना चाहिए। और जो इन सब से असंयुक्त है,
तम कंठयम आहु, उसका उस हा का उच्चारण स्थान क्या जानना चाहिए, उस हा का उच्चारण स्थान कंठ आहु, कंठ जानना चाहिए। ठीक है, आहु का मतलब कहते हैं। ठीक है, देखो हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है परवर्ती वर्ग पंचम वर्णों से और परवर्ती वर्ण पंचम वर्णों से और अंतस्थ असंज्ञक वर्णों से संयुक्त हकार को उरह स्थानक जाने। ठीक है, और उन वर्णों से असंयुक्त हकार को कंठ स्थानक जाने। ठीक है, तो ये हा का उच्चारण स्थान बताया है इन्होंने। उसके बाद आगे अगला उच्चारण स्थान बताते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद आगे उच्चारण स्थान किसका बता रहे हैं, देखिए देखते हैं। उसके बाद अलग अलग वर्णों के यहाँ पर उच्चारण स्थान बताएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो अहो आहौ कंठयो इचु यश तालव्य उपु ओष्ठजौ ऋटुर शा मूर्धन्या सिहु है नी और लृतिशा दंत्या स्मृता। कहने का मतलब यह है कि आ और ह जो है इसका उच्चारण स्थान क्या बता रहे हैं, आ और हा का उच्चारण स्थान क्या बता रहे हैं, कंठयो, कंठ है। आ और हा का उच्चारण स्थान क्या बताया, कंठ बताया। ई का और च वर्ग, चू का मतलब चवर्ग, चा छा जा जा इया, और उसके बाद या और शकार, यकार और शकार, इनका उच्चारण स्थान क्या बता रहे हैं, तालव्य। ठीक है, उसके बाद उ पु ओष्ठजौ, उ का मतलब उ उकार और पु का मतलब पवर्ग यानी पा फा बा भा मा, इनका जो उच्चारण स्थान बताया वो क्या बताया, ओष्ठजौ, ओष्ठ है नहीं, ओष्ठ स्मृता। स्मृता सबके साथ जोड़ते चले जाओ। देखो जो ये स्मृता है इसको सबके साथ जोड़ दो। देखो आहौ कंठयो स्मृता यानी ईचु यशा तालव्य स्मृता, ऊपु ओष्ठजौ स्मृता, ऋटुर शा मूर्धन्या स्मृता यानी यू लगा लीजिए, यहाँ पर कोई समस्या हमारी यहाँ नहीं होगी। और उसके बाद लृतुल सा दंता स्मृता। अब देखो स्पष्ट होने लगा होगा आपको। ऊ और पवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ओष्ठ है। ऋटुर शा मूर्धन्या, री और टू वर्ग, टू का मतलब टू वर्ग, उसके बाद रेफ और शकार, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मुर्दा है। ये वाला जो शा है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मुर्दा होता है। 3 प्रकार के शा मैंने अभी आपको बताए थे वहाँ पर। देखो एक तो होता है ये वाला शा, इसका जो उच्चारण स्थान होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, वो है यहाँ पर देखो ये वाला, ये रहा। ठीक है, और ये वाला जो सा है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, वो रहा यहाँ पर देखो, ये रहा शा। ठीक है, और उसके बाद एक शा और है ये वाला, इसका जो उच्चारण स्थान होता है इसका होता है दंत। अभी सबका आएगा, एक एक करके सबको बताएंगे। उसके बाद फिर कह रहे हैं शिव का मतलब शिव का मतलब होता है। ठीक है, यह शिव का मतलब है। उसके बाद मूर्धन्या ऋटुर्षा दंतया, मुर्धा किसका है, अच्छा हम यहाँ पर थे, ऋटुर्षा मूर्धन्या। ठीक है, तो री टू वर्ग रेफ और सकार इसका उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा है, यानी मुर्दा। उसके बाद ली टू वर्ग तावर्ग का मतलब है ताथा दधना सकार, इनका जो उच्चारण स्थान है दंता स्मृता, हमें जानना चाहिए। स्मृता का मतलब जानना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सारे के सारे उच्चारण स्थान कंठस्थ हुए होंगे और बहुत आसान है, मतलब 2-3 बार इसको आप पढ़ेंगे तो एकदम से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी में देखते हैं ना, इनके उच्चारण स्थान तो सेम ही है। हाँ भाई, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है आगे चलें, समझ में आ गया या नहीं आया, एक आध बार और बताऊँ क्या, है नहीं, ठीक है समझ में आ गया होगा। देखो हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। हिंदी क्या है इसकी, देखिए अकार और हकार जो है इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। इकार का चवर्ग यानी वर्ण चा छा जा झा यहाँ, यकार का सकार तालु स्थानक, उकार और पवर्ग वर्ण पापा बाभा माँ, इसका क्या है ओष्ठ स्थानक है। उसके बाद रिकार टवर्ग वर्ण यानी ट डण रेफ और शकार, इसका मुर्दा है। तथा लिकार तवर्गीय यानी तथा दधना लकार और शकार दंत स्थानक अवगत हुए हैं। ऐसा अवगत हुए का मतलब ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए इसमें कवर्ग रह गया है, कवर्ग नहीं है यहाँ पर, देखिए पूरे में कवर्ग नहीं है, काका गंगा अंगा नहीं है, देखो कहीं भी काका गंगा अंगा नहीं है, तो फिर उसका उच्चारण स्थान क्या है, वो फिर आगे दिया होगा ज़रूर, है नहीं, इसके आगे ज़रूर जो काका गंगा अंगा है उनका भी उच्चारण स्थान दिया होगा। ठीक है,
ध्वनि वगैरह तो सही आ रही है ना? यदि आपको लगे ना कि वॉइस कम है तो बता देना, कमेंट कर देना। उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे कहा गया है, देखिए जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तः दन्तोष्ठौ वा स्मृतौ बुधे ए तु कंठतालव्याः ओ औ कंठ ओष्ठजौ स्मृतौ। क्या मतलब है? देखिए अन्वय देखते हैं इसका। इसमें कहा गया है कि जो कवर्ग है, कु का मतलब कवर्ग, पु का मतलब पवर्ग है, कु चू टू तू पू। देखिए ऐसा है ना, कु चू टू तू और पू। अब देखिए जो कु है इसको कवर्ग बोला गया है, इस चू को चवर्ग, टू को टवर्ग, तू को तवर्ग, पू को पवर्ग। अगर देखिए इनको का चा टा ता पा क्यों नहीं कहा गया? क च ट त प ऐसा भी तो कहा जा सकता था। इनको क च ट त प ऐसा भी तो कहा जा सकता था। ऐसा इसलिए नहीं कहा इन्होंने ऐसा, क्योंकि यदि मान लीजिए इन्हें अगर पूरा का पूरा वर्ग बताना है तो उसके लिए का, अगर मान लेते हैं पूरा का पूरा वर्ग बताने के लिए का वर्ग का इस्तेमाल किया, का से का वर्ग ज्ञात हुआ, और यदि इन्हें कहीं पर का कहना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए इन्होंने कुचु टुतुपु कहा है ना, का खा गा गा अंगा, इस मतलब का कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, तो अलग अलग प्रयोजन है। ठीक है, तो देखो जिह्वामूल, देखिए आगे कहते हैं जिह्वामूले तु को, यानी बुधे का मतलब जानना चाहिए। जिह्वामूले प्रोक्ता, प्रोक्ता मतलब कहा है यानी विद्वान लोगों ने कहा है, प्रोक्ता विद्वान लोगों ने प्रोक्ता है, विद्वान लोगों ने कहा, क्या कहा है? कु जिह्वामूले, कु यानी कवर्ग का जो स्थान है, का खा गा गा अंगा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? जिह्वामूल है। ठीक है, जिह्वा का मूल, जिह्वा मूल का मतलब है जिह्वा का जो अग्रभाग है, जिह्वा का मूल भाग है वो क्या है? जिह्वामूल है। देखिए जो जिह्वा है ना उसको थोड़ा सा निकालिए, जुआ जो आपकी जिह्वा है उसको थोड़ा सा बाहर निकालिए। देखिए हाँ, ये वाला जो जिह्वा का अगला वाला भाग है, क ख ग घ अंग, ठीक है, तो ये क्या है? जिह्वामूल है। यानी उसके बाद व यानी वकार, वकार का क्या है? वकार का दंत ओष्ठौ स्मृतौ बुधे, विद्वान लोगों ने जो वकार है इसका दंत ओष्ठ कहा है। यदि वकार का आप उच्चारण करना चाहते हैं तो दांत और ओष्ठ दोनों से करना होगा। वाह बोलिए, वाह बोल करके देखिए, बा नहीं वाह बोलिए तो वाह। जो आपके होंठ हैं वो आपके दांतों को टच करेंगे, यानी आपके जो होंठ हैं वो आपके दांतों को टच करेंगे। इससे पता चलता है कि जो वकार है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ है। ए और आई तू बुधे कंठ तालव्या, ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ और तालु है। ठीक है, और उसके बाद ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ ओष्ठजौ स्मृतौ बुधे, यानी ये विद्वान लोगों ने ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या बताया है? कंठ और ओष्ठ बताया है। भाई जब इसको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ा जाएगा ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन यहाँ भी आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे थे ना तो भाषा विज्ञान में मैंने इनको खोल करके बताया, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मैंने वो पूरा का पूरा जो प्रयत्न वाला कंठ उच्चारण स्थान वाला जो पेज था वो पूरा का पूरा मैंने वहाँ पर चिपका दिया था, तो वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में खोल करके भी बताया है। अब वहाँ से भी इनको चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए कु जो कवर्ग है उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? जिह्वामूल है, और जो वकार है वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। उसके बाद ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य है, कंठ और तालु है, और उसके बाद ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ और ओष्ठ है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी स्वर वर्ण रह गए ना, तो स्वर वर्ण के लिए आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं संवृतम मात्रिकम जेयम, देखिए संवृतम मात्रिकम जेयम विवृतम तु द्विमात्रिकम घोषा व संवृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृता। क्या मतलब है? मतलब है संवृतम मात्रिकम जेयम, संवृत जो होता है वो एक मात्रा का कहा गया है। संवृत कितनी मात्रा का कहा है? एक मात्रा का है। जेयम का मतलब जानना चाहिए। जो विवृत है, विवृत द्विमात्रिकम, विवृत कितनी मात्रा का है? 2 मात्रा का है। उसके बाद घोषा व संवृता, जो घोष वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या कहे गए हैं? संवृता, संवृत कहे गए हैं। और सर्वे अघोषा, जितने भी अघोष वर्ण हैं वो विवृता स्मृता, वो सारे के सारे विवृत कहे गए हैं। ठीक है, तो यह हो गया, समझ में आया। उसके बाद
ये अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर बता रहे हैं, नहीं, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। उसके बाद जो स्वर वर्ण है उनका उच्चारण स्थान देखते हैं। देखिए स्वर वर्ण आएंगे ना, स्वर वर्ण देखते हैं। अच्छा, यहाँ से देखेंगे। देखिए इसमें है स्वराणाम ऊष्मणाम च एव कारणम विवृतम स्मृतम तेभ्य अपि एंगो विवृतौ स्मृतौ ताभ्याम अपि एचौ तथा च एव स्मृतौ। देखो देखिए इसमें कहा गया है स्वराणाम, एक मिनट, देखिए स्वराणाम ऊष्मणाम, यानी जो स्वर वर्ण हैं, जो स्वर वर्ण हैं और ऊष्म वर्ण हैं, ठीक है। स्वराणाम ऊष्मणाम च, स्वर वर्ण और ऊष्म वर्ण, एव कर्णम, कर्णम का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न है, कर्णम इजिकल टू आभ्यंतर प्रयत्न। हाँ, तो स्वर वर्ण और ऊष्म वर्ण का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो विवृतम स्मृतम, उसको विपरीत जानना चाहिए। तेभ्य अपि, उससे भी, विवृतो, उससे भी अधिक विवृत क्या है, ए और ngौ, एंगौ, यानी एंग प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो इससे भी अधिक क्या है, विवृत हैं। स्मृतौ का मतलब जानना चाहिए। तेभ्याम, उससे भी, अपि अधिक, ए और च यानी एच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वी वर्ण आएंगे वो सारे के सारे क्या कहे जाएंगे, और अधिक विवृत कहे जाएंगे। ठीक है, नहीं आया समझ में, फिर से देखेंगे। देखो पहले ये समझ लो, देखो ये हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा हो, ये वाला और एक ये वाला, ये वाला और एक ये वाला। तो देखो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ए ओ आई ओ, यानी एओंग, और एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ए ओ च, ए औ च, ए ओंग, ए ओ। देखो इसके अंतर्गत आएंगे, इस वाले प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे ए और ओ, ये दोनों वर्ण। इसके अंतर्गत आएंगे ए और औ। ठीक है, अब ध्यान रखना बिल्कुल, अब बिल्कुल एकदम ध्यान रखना। अब देखो फिर से पढ़ते हैं। स्वराणाम ऊष्माणाम, जो स्वर वर्ण हैं और ऊष्म वर्ण हैं, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है, विपरीत है। स्मृतम मतलब जानना चाहिए। तेभ्य अपि एंग, यानी ए और ओ, इनको और मतलब ये जो हैं ये इनसे भी अधिक क्या हैं, विपरीत हैं। इसमें मतलब तेभ्य अपि का मतलब और भी अधिक, और भी विवृतौ, विपरीत जानना चाहिए, यानी विवृतौ स्मृतौ, और भी अधिक विपरीत जानना चाहिए। किनको, ए और औ को, किसके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले, और इन दोनों के मुकाबले ये दोनों और अधिक विपरीत हैं, ऐसा कहा गया है। देखिए ताभ्याम अपि, और भी ए और औ तथा च एव स्मृतौ, और भी अधिक इनको विपरीत जानना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें कहा गया है अकार आदि स्वरों और ऊष्म वर्ण का मतलब है सा, श, सा और ह, है नी, सा, श, सा, ह। ठीक है, देखो ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं सा, सा, श और ह। यहाँ पर एक ओ होगा। इनको भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, इनका भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत माना गया है। ठीक है, उन वर्णों से ए और ओ अधिविवृत माने गए हैं। अधिक का मतलब अधिक विवृत, और ए और औ, ये औ होगा ऐसा करके यहाँ पर, और ये होगा ऐसे ए, है नी, से भी, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए इनसे भी ए और औ अधिक विवृत माने गए हैं। ठीक है, तो ये है क्या, इसका सामान्य अर्थ देख सकते हैं आप। उसके बाद अगले वाले श्लोक की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसमें कहा गया है अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थानम उच्यते। स्थानम नासिका स्थानम उच्यते, नासिका स्थान कहा गया है किसका, अनुस्वार और यमानाम। यमानाम का मतलब यम संज्ञा, यम जो बताए थे ना, जो 4 यम बताए थे, 4 यम कौन कौन से बताए थे ऊपर, भाई ऊपर हमने 4 यम की बात की थी ना आपसे, जब हम वर्णों की गिनती कर रहे थे ना, तो हमने वहाँ पर आपको 4 यम बताए थे। पीछे जा करके देख लेना, आपको मिल जाएंगे। या मैं चलो 1 मिनट में मैं दिखाई देता हूँ आपको, है नहीं, खामे फिर कहोगे कि बीच में छोड़ देते हैं, चीज़ों को बताते नहीं हैं। देखिए 4 यम हमने यहाँ पर गिने थे, ये वाले चत्वारो यमः,
देखिए यहाँ पर है ना, ये चत्वारो यम, 4 यम है। कौन से हैं 4 यम? देखिए मैंने आपको बताया था डबल का, डबल खा, डबल गा और डबल घा, ये जो हैं इनका जो उच्चारण स्थान है ना वो भी क्या है? वो भी क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक ही तो बताया है। देखिए फिर देख लेंगे एक बार। अच्छा ये तो देख लिया। ये रहा अनुस्वार, अनुस्वार बताया है नहीं? अनुस्वार और यम, अनुस्वार और यम का जो उच्चारण स्थान क्या बताया है? नासिक, नासिका, नासिका बताया है। मतलब अनुस्वार का और ये जो 4 यम ऊपर कहे गए थे उनका उच्चारण स्थान क्या बताया है? नासिका बताया है। और जो अयोग्यवाह है यानी अयोग्यवाह कौन से हैं? देखिए अयोग्यवाह कौन से हैं? तो अयोग्यवाह हैं हमारे जैसे अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल और उपध्मानियाँ। ठीक है, ये क्या है हमारे? ये क्या है हमारे? अयोग्यवाह हैं। तो अयोग्यवाह और हमारे यम और अनुस्वार, इनका जो उच्चारण स्थान है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है मतलब अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल, उपध्मानियाँ, यम और नासिक्य वर्ण है नी, ये नासिका स्थानम उच्यते अपने आश्रयभूत। अच्छा इसमें कहा है कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है, और फिर यहाँ पर कह रहे हैं विज्ञेया आश्रय स्थाना स्थाना भागिना, अर्थात अपने आश्रयभूत स्वपूर्ववर्ती स्वर के स्थान के लेने वाले होते हैं। समझ में आया? तो ये है। चलो आगे जानने का प्रयास करते हैं क्या है। देखिए इसको जानने का प्रयास करते हैं क्या है यहाँ पर। ये है, एक मिनट रुकना ज़रा। ये दिया हुआ है वर्णों को उच्चारण करने का क्या कौशल है, मतलब किस प्रकार से हमें वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, तो उसका उदाहरण देकर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे व्याघ्री, व्याघ्री होता है ना, व्याघ्री अभी आएगा, देखिए इसका व्याघ्री किसे कहते हैं। वैसे यहाँ पर होगा भी, व्याघ्री किसे कहते हैं। देखिए व्याघ्री कहते हैं जो शार्दूल स्त्री होती है उसको। ठीक है, तो शार्दूल स्त्री को क्या कहते हैं? व्याघ्री कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पर कह रहे हैं पतन पतन भेदाभ्याम भीता, पतन भेदाभ्याम भीता व्याघ्री पुत्रान यथा दृष्टाभ्याम हरेत न च पीड़येत तद्वत वर्णान प्रयोजयेत, तद्वत उसी प्रकार से वर्णान वर्णों को प्रयोग करना चाहिए, यह प्रयोग करना है। कैसे? जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे पतन भेदाभ्याम भीता व्याघ्री पुत्रान तथा दृष्टाभ्याम हरेत न च पीड़येत। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बच्चे के पतन और छेदन से डरती हुई जो व्याघ्री है नी, जैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने दाढ़, दाढ़ नहीं होती है दाढ़ी वाली, उसमें भर लेती है, दाढ़ में भर लेती है, और दाढ़ में भर करके और हल्के से उनको पकड़ती है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट पकड़ लिया है, बहुत हल्के से पकड़ती है और इधर उधर ले जाती है। नहीं, हल्के से पकड़ेगी और उनको उन अपने बच्चों को इधर उधर ले करके चली जाएगी। भाई इसका एग्जांपल हम गांव में देखते हैं, जैसे जो कुतिया होती है, नहीं आपने देखा होगा, जो कुतिया होती है उसके जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब वो कुतिया बच्चे देती है तो उसके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को मुंह में भरती है और मुंह में भर करके इधर उधर ले करके जाती है। तो वही एग्जांपल दे रहे हैं कि वो जिस प्रकार से मुंह में भरती है ना, वो उसको, उसके जो दांत हैं वो चुभते नहीं हैं। दाढ़ में इस प्रकार से भरती है कि उसको, उसके दांत जो हैं वो चुभते नहीं हैं, तो हल्के से पकड़ती है और इधर उधर ले जाती है। दाढ़ की पकड़ को शिथिल करके गिरने भी नहीं देती है। ठीक है, कैसा? उसको दाढ़ की जो पकड़ है ना वो ऐसी रखती है, शिथिल रखती है, और अपने बच्चों को गिरने भी नहीं देती है, इधर उधर भी ले जाती है, गिरने भी नहीं देती है। ठीक है, और दाढ़ की जो पकड़ है वो अधिक कठोर, यानी अधिक कठोर करके दाढ़ों, जो दाढ़ हैं उस दाढ़, जो उसकी दाढ़ हैं उससे उनको पीड़ित भी नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि उन दाढ़ से उन बच्चों को पीड़ा हो, ऐसा भी नहीं है, पीड़ित भी नहीं करती है, यानी ना पीड़ित है। देखिए कहा है ना न च पीड़ित, तो उनको पीड़ा भी नहीं पहुंचाती है। तो इसी प्रकार से हमें वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा कहा, ऐसा कह रहे हैं। उसी प्रकार से वर्णों के उच्चारण करने वाले को भी
कर्णों को ज़्यादा स्थिर रूप से भी नहीं, ज़्यादा दृढ़ रूप से भी नहीं, समुचित रूप में प्रयुक्त करके वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। कर्ण का मतलब है, देखिए यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण का अर्थ यहाँ पर भी आया था। कर्ण का मतलब है अभ्यंतर प्रयत्न, है ना। यहाँ पर हमने देखा भी था कर्ण का मतलब। हाँ, यहाँ पर है ना, देखिए ये जो कर्ण है इसका क्या मतलब किया था हमने, अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। तो ये है, तो मुझे लगता है आपको वो वाला श्लोक एकदम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं, इसको भी देखेंगे। वेद में रंग वर्ण का उच्चारण कैसे करना है उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो एग्जाम्पल भी देते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है सौराष्ट्रिका नारी यथा तक्रा इति अभिभाषते। अभिभाषते का मतलब है अभिभाष्य करती है, इस प्रकार से बोलती है। सौराष्ट्रिका नारी, जो सौराष्ट्रिका नारी है वो तक्रा तक्रा ऐसा करके बोलती है, तक्रा अभिभाषते, इस प्रकार का भाषण बोलती है ना। एवं खे अरांगाण यानी अरांगाण एव खेदया, ये कहाँ पर मिलता है, ये वाला जो वाक्य है ये हमें वेदों में मिलता है। तो इसी प्रकार से हमें रंगा प्रोक्तव्या, इसी प्रकार से हमें जो रंग वर्ण है उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, हिंदी में लिख रहा है कि देखिए सौराष्ट्र देश की यानी गुजरात की तक्र बेचने वाली जो नारी है, नारी का मतलब गोपाल विनीता जो है, वो जिस प्रकार यानी तक्रा, इस पद को कैसे बोलती है, कैसे करके बोलती है, ह्रस्वांत पद को दीर्घांत और प्लुतांत बना करके बोलती है, और पीछे पूर्ण नासिकीय ह्रस्व आ ध्वनि को जोड़कर बोलती है। तो उसी प्रकार से ये जो उसके वर्ण हैं, किसके, देखिए ये वाला जो वर्ण है, जैसे तक्राम, देखिए जैसे यहाँ पर बोला ना तक्राम, वैसे ही ये अरंगाड़ इव खेदया, इस प्रकार से जो ऋग्वेद में है वर्ण, जो ऋग्वेद में ये वाला मंत्र है उसको इसी प्रकार से बोलना चाहिए। तो इसमें इस वाली ये वाली जो स्थिति है इसको क्या कहा गया है, इस वाली स्थिति को रंग कहा गया है नहीं। तो रंग का उच्चारण कैसे करना चाहिए उसके लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद जो रंग है, यानी जो ऊपर रंग की चर्चा आई थी उसी को फिर से बता रहे हैं कि रंग की कितनी मात्राएं होती हैं, यानी तो रंग की कितनी मात्राएं होती हैं इसके विषय में इस वाले श्लोक में आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं हृदये च एक मात्रश, हृदय में तो एक मात्रा, देखिए यहाँ पर हृदय तो एक मात्रा, मूर्धानी तो अर्धमात्रा, मूर्धा में आधी मात्रा, छोटा करते हैं थोड़ा, देखिए हृदय में एक मात्रा, मूर्धा में आधी मात्रा, तथा नासिक्यायाम अर्धम, नासिका में आधी मात्रा, यानी च एवं, इस प्रकार से रंगस्या, रंग की द्विमात्रा जेया, रंग की द्विमात्रा हमें जाननी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से रंग की कितनी मात्रा जाननी चाहिए, 2 मात्रा हमें जाननी चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हिंदी में भी है, इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें कहा है रंग की हृदय में एक मात्रा, सिरा में आधी मात्रा तथा नासिका में आधी मात्रा होती है, इस प्रकार रंग की द्विमात्रिका होती है, ठीक है। फिर कहते हैं, समझ में आया। अब देखो उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए एवं कहते हैं एवं वर्णः प्रोक्तव्या, इसी प्रकार से हमें वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, यानी उसके बाद कहते हैं अव्यक्त वर्णा ना प्रयोक्तव्या, जो अव्यक्त वर्ण हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीड़िता च वर्णा ना प्रयोक्तव्या, जो पीड़ित वर्ण हैं उन वर्णों का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। और क्या कहते हैं, और कहते हैं सम्यक वर्ण प्रयोगे, सम्यक वर्ण के प्रयोग से, यानी सम्यक वर्ण प्रयोगेण प्रयोक्ता, सम्यक वर्ण का यदि आप प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मलोके मय्यते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ऐसा कह रहे हैं। यानी ब्रह्मलोक कहते हैं उच्चारण करता ब्रह्मलोक में अथवा ब्राह्मण समाज में सत्कृत होता है, ऐसा कह रहे हैं। ब्रह्मलोके मय्यते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि
उपरीत वर्णित प्रकार से उच्चारण का वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। मतलब जैसे ऊपर आपको बताया गया है ना, जिस प्रकार से ऊपर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो उसी प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। वर्णों का अस्पष्ट उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। अस्पष्ट का मतलब यहाँ पर देखिए, अस्पष्ट का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, वर्णों का अस्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। अस्पष्ट का मतलब अव्यक्त, यानी अव्यक्ता वर्णा ना प्रयुक्तव्या। अव्यक्त जो वर्ण हैं उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। और जो पीड़ित वर्ण है, पीड़ित का मतलब कठोर वर्ण है, कठोर जो वर्ण है उन वर्णों का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कहते हैं सम्यक वर्ण प्रयोगेण प्रयुक्तः ब्रह्मा लोके मह्यते। ठीक है, ये ब्रह्म लोके मह्यते, अर्थात वर्ण के समीचीन यानी सम्यक का मतलब समीचीन उच्चारण से उच्चारणकर्ता ब्रह्मलोक में अथवा ब्राह्मण समाज में सत्कृत होता है, या उसको ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है। उसके बाद अधम पाठक को बता रहे हैं। अधम पाठक कौन होता है उसको बता रहे हैं। तो अधम पाठक कौन है उसके लिए यहाँ पर श्लोक दिया है। तो अधम पाठक के लिए कहते हैं, देखिए, गीति स्रह कंपि तथा लिखित पाठिका अनर्थज्ञ अल्पकंठः च एते षट पाठक अधमा जेय। यानी 6 अधम पाठक बताए गए हैं। 6 अधम पाठक कौन से हैं? गीति, जो सामान्य मंत्र है उसको भी गा करके बोल रहा है, यानी सामान्य मंत्र है लेकिन उसको भी कैसे बोल रहा है? गा करके बोल रहा है। शीघ्री का मतलब बहुत स्पीड में बोल रहा है, बहुत जल्दी बोल रहा है। सिरा कंपी, सिर को हिला करके बोल रहा है, ऐसा, यानी हिला करके, सिर को ऐसे हिला करके बोल रहा है। यानी गीति सिरा कंपी यत्तथा लिखित पाठिकाः अनर्थज्ञयो अल्पकंठश्च, यानी षड एते पाठक अधमः, यदि इस प्रकार से उच्चारण कर रहा है तो वह क्या है? अधम पाठक है। तो अधम पाठक के यहाँ पर अधम पाठक बताया गया है। कितने प्रकार का है? तो 6 प्रकार का है। कौन कौन सा है अधम पाठक 6 प्रकार का? पहला गीति, सिरा कंपी, शीघ्री, जो शीघ्र बोलता है, सिरा कंपी, सर को हिला करके बोलता है। लिखित पाठकः, ये भी क्या है? अधम पाठक का गुण है, या ये भी क्या है? अधम पाठक है। लिखित पाठकः मतलब लिखे हुए जो लिखा हुआ जो है उसको पढ़ रहा है। लिखा हुआ जो पढ़ रहा है उसको, असल में लिखा हुआ पढ़ना तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि सही होगा, लिखित यानी लिखित पाठिका का मतलब है जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे गुरुजन अपने मुख से जो उच्चारण करके दिखा देंगे वो हम लिख करके, जो भाई ऐसा समझो, देखो, लौकिक भाषा की बात बताता हूँ मैं आपको। एक श्लोक है जो किताब में लिखा हुआ है और एक श्लोक है जो हमारे गुरु को कंठस्थ है। अब आप क्या करते हैं? आप उस श्लोक को किताब से पढ़ते हैं और फिर उस श्लोक को अपने ही मुख से गुरु आपको सिखाता है। तो बताइए कौन सा ज़्यादा स्पष्ट होगा? जो गुरु उच्चारण करवाएंगे वो ज़्यादा स्पष्ट होगा, या जो आप देख करके, लिखित पाठिका का मतलब है जो आप देख करके पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसको देख करके पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा उच्चारण उसका स्पष्ट होगा। तो जो गुरु हमें सिखाता है मुख से बोल करके, उसका जो उच्चारण, उसका जो स्वर है, उदात्त है, अनुदात्त है, कहाँ पर उदात्त है, कहाँ अनुदात्त है, किस प्रकार से उसका उच्चारण होना है, तो वो जो इस प्रकार का जो वर्ण है, इस प्रकार से जो गुरु हमें सिखाते हैं तो वो ज़्यादा शुद्ध है। तो ये भी क्या है? जो जो लिखा हुआ है उसको जो पढ़ता है वह भी अधम पाठक कहा गया है। अनर्थज्ञ का मतलब है जो अर्थों को नहीं जानता है, ऐसा, वो भी अधम पाठक कहा गया है। अल्पकंठः मतलब अधूरे याद करे हुए मंत्र हैं उनको बोल रहा है, यानी तो च एते षट पाठका अधमा जेया, इस प्रकार का जो पाठक है वो अधम पाठक कहा गया है। ठीक है, तो याद रहेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। एक जगह नोट्स बना ले, जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हो ना वहाँ पर लिख लेना, ये जो अधम पाठक है वो 6 प्रकार का है। वहाँ पर लिखो अधम पाठक और लिखो वहाँ पर गीति, शीघ्री, सिरा कंपी, लिखित पाठकः, अनर्थज्ञ, अल्पकंठः, यानी तो ये है। तो 6 प्रकार का, 1 2 3 4 5 और 1 6, ध्यान रहेगा। अब देखो उसके बाद पाठक के गुण हैं। आगे क्या बता रहे हैं? पाठक के गुण बता रहे हैं। ठीक है, ये पाठक के गुण हैं। कौन कौन से हैं? देखिए पाठक के गुण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कौन कौन से हैं। देखिए, माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदः, सुस्वरः, धैर्यम, लय और सामर्थ्य। लय, उसके बाद क्या है? लय सामर्थ्य। ठीक है, लय सामर्थ्य है। तो कितने हैं? देखिए, माधुर्य, अक्षर व्यक्ति 2, पदच्छेद 3, सुस्वर 4, धैर्यम 5 और लय सामर्थ्य यानी 6। माधुर्य का मतलब है मीठा बोलना, आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, माधुर्य।
अक्षर व्यक्ति किसी भी अक्षर का क्षय ना हो। ऐसा ना हो कि कोई अक्षर आप फलांग करके बोल जाएं। अक्षर व्यक्ति, आपकी जो अक्षरों की व्यक्ति है ना, वो एकदम सुस्पष्ट होनी चाहिए। एक एक वर्ड आपके मुख से निकलता हुआ स्पष्ट सुनना आना चाहिए। आपके मुख से निकला हुआ एक एक वर्ड सुनने योग्य होना चाहिए। ठीक है। और पदच्छेद, पदच्छेद का मतलब है जो संहिता हुई है उसको अलग करके पढ़ना। पदच्छेद, पदच्छेद करके, पदच्छेद करके पढ़ना। और सुस्वर, स्वर के साथ पढ़ना। उदात्त कहाँ पर उदात्त होगा, कहाँ अनुदात्त होगा, कहाँ स्वरित होगा, इस प्रकार से। और धैर्य के साथ पढ़ना है ना, बहुत जल्दी स्पीड में आप भाग रहे हो, नहीं, धैर्य के साथ पढ़ना। और लय सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए, यानी लय बनाने का सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए। तो ये पाठक के कितने गुण बताए हैं? च एते षट पाठका गुणा जेया। ये पाठक के 6 गुण आपको जानने चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। चलो, उसके बाद अगला जो विषय है उसको हम कल देखेंगे। आज हमने 33 मंत्र, इसके जो 33 श्लोक हैं वो देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हो सकता है 1-2 कक्षा और हों, तो जो भी होगा देखेंगे।